चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। मुस्तकीम, मैं घर बैठे बैठे बहुत वो हो गई हूँ। जाहिर है घर में बैठ बैठ के खा खा के ठूस ठूस के मोटी नहीं होगी तो क्या होगी, हथनी बन गई हो तुम। अरे वर्जिश वगैरह किया करो। मैं मोटी नहीं, मैं वो हो गई हूँ इशफाक। क्या वो लगा रखी है, बोर मत करो यार। हाँ, बोर। मैं ना घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। मुझे कोई अच्छी सी पंजाबी फिल्म दिखाने ले जाए ना, जैसे यार देश पंजाब दे। भाई मेरा दिल तो मायरा खान की फिल्म देखने को कर रहा है। हाँ तो आप मुझे देख लेना वजाहत। वो हमारा दूध वाला शर्फू है ना, वो जो आता है ना, वो कहता है मुझे। अरे तो तुम दूध वाले से इतना फ्रैंक क्यों होती हो? नहीं, मैं उससे फ्री नहीं होती दिलावर, वो मुझसे फ्री होता है। कल से तुम दूध नहीं लोगी मुमताज। तो कल से आप बगैर दूध की चाय पियेंगे मुस्तकीम? ना पी मर लूंगा। जाओ जाओ जाओ, देखो दरवाजे पे कौन है। अभी तो आपने कहा था कि आइंदा से मैं दूध नहीं लूंगी दरवाजे पे जाके। अरे दूध वाला तो सुबह सुबह आता है भाई। हाँ ठीक है, इस वक्त तो भी आता है, और वो मुझे मायरा खान नहीं कहता। चलो अच्छा है। वो मुझे कहता है मैं भी शयाब। ओए 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 ओए, काम चोर झूठे नलायक, हमारे कपड़े लेके भाग गया था तू। क्या ये क्या कर रही हैं आप? चल सीधी तरह कपड़े दे मुझे। पर मेरे कपड़े आपको कहाँ आएंगे भाई? देख, अगर तू कपड़े नहीं देगा ना तो मैं तेरे पैसे काट लूंगी। अरे भाई मेरे पास कोई कपड़े हैं ही नहीं। पिछली बार भी तू इशफाक की 2 बनियानें देना भूल गया था। ये क्या कह रही हो भाई? कौन सी बनियानें? एक बनियान में ना 2 सुराख थे, तो जो दूसरी वाली है वो धुल धुल के पीली हो गई थी। ला जल्दी से निकाल दोनों बनियानें। अरे मेरे पास कोई बनियानें नहीं है, तुम समझ क्या रही हो मुझे? और वही जो तू है। कौन हूँ मैं? हाँ कौन हूँ मैं? बोलो। शबशे, तुझे भी मेरी तरह भूलने की बीमारी है कि कौन हूँ मैं। याद दिलाती हूँ तुझे मैं अच्छी तरह। तू ना मेरा ख्याल है हमारा दर्जी है। ओहो, पर मुझे कपड़े सीने नहीं आते। ओए धोने तो आते हैं ना बच्चू। कपड़े धोना धोबी का काम है। हाँ, अब आया ना तुझे याद के तू धोबी है। चल निकाल मसूद की बनियाने। अरे मैं धोबी नहीं हूँ, मैं सिद्दीकी हूँ, खूबसूरत का पापा। क्या बकवास लगा रहे हो? ओए, हटो, हटो, ओए हटो, धोबी। बेवकूफ। हटो भाई, अरे सदीकी साहब, आप यूं अचानक? मसूद, ये तो भी जबरदस्ती घर में घुस आया है। अरे ये धोबी नहीं है, अरे ये खूबसूरत के वालिद है पापा। अच्छा, तो इन वालिद की खूबसूरत बेटी को आप कैसे जानते हैं? अरे मोमो, हमारी बहू खूबसूरत के पापा हैं सदीकी साहब। अब बुलाओ खूबसूरत को और नबील को। अच्छा छोड़ो यार, नबील, खूबसूरत, अरे आओ ना बाहर, तुम्हारे पापा आए हैं भाई। पापा, अरे मेरी बेटी, What a surprise! मेरी प्यारी बेटी। आप कैसे आ गए? अरे बेटा, मैंने सोचा मैंने तुम्हारा नया घर देखा नहीं है, वो भी देख लूं और तुमसे मिल भी लूं। हाँ अरे माशाल्लाह, बहुत बड़ा घर है। हाँ जी जी पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी बैठे, आपके जूतों की चीखें निकल रही है। बैठे 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 बैठे। वाह वाह पापा जी, इसमें ना इस घर में वैसे सब चीजें हैं। पापा जी, अगर एक स्विमिंग पूल हो जाता ना, प्लास्टिक का ही हो जाता, तो मैं कम से कम महमूद साहब को उसमें डुबकियां दे देता। हाँ, उसमें हम ना रंगीन मछलियाँ छोड़ देते, तो हर शाम चाय के साथ एक एक मच्छी निकाल के तल के खाते। यार आप लोग तो चुप करें, पापा को प्लीज तंग मत करें। अब देखो, अभी इस नए महल्ले में आए हो ना, तो अपनी कोई पुरानी हरकत मत करना कि यहाँ से भी निकाले जाओ। पापा जी आप टेंशन ना लें, इस इलाके में चंद दिनों में हमारा जबरदस्त किस्म का रोब हो गया। जो हमारा इस इलाके में बैठ गया है वो रोब है। हाँ जी। अच्छा जी। पापा जी, आप हमारे लिए लंदन से क्या तोहफे लाए, दिखाएं ना जरा प्लीज। भाई मैं लंदन से नहीं आया हूँ, मैं लाहौर से आया हूँ। हाँ, तो वो लाहौर वाले तोहफे भी चले गए, दिखाएं ना जरा प्लीज। पापा जी फोन उठा लेना यार। भाई उठा लूंगा जब मेरी मर्जी आएगी। बेटा वो तुम्हारा कमरा कहाँ, मैं जरा फ्रेश हो जाऊंगा। अब पापा कमरा वो है, आप चले फ्रेश हो जाए। अब आया। मैं अच्छा सा लंच आपके लिए तैयार कर। पापा जी उठाए ना यार। चले माजी, मेरी हेल्प करें। यार ये क्यों नहीं उठा रहे हैं फोन? पता नहीं, छोड़े यार, मैं मुझसे अच्छा ये नहीं यार, इन्हें उठाना चाहिए था। कि यार पापा जी हमारे लिए कुछ लाए हैं। अरे हाँ, जो तुमने कहा था सब ले आया हूँ भाई मैं। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? और हर चीज इंपोर्टेड है, कोई भी चीज ना 20-25 हजार से कम की नहीं है। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी।
क्या हो गया अभी देख नहीं रहे मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं है पापा जी, आप आराम से बात करें, टेंशन ना ले, मैं यहाँ इंतजार कर ले। भाई मुझे टाइम लगेगा ना। पापा जी कोई मसला नहीं है, मैं 1-2 घंटे यहाँ बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। 1-2 घंटे बैठ के करोगे क्या तुम? पापा जी मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ 1-2 घंटे, क्योंकि वैसे भी बैठे बैठे ना मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद दोनों लॉन में चलकर चाय पियेंगे। अरे भाई मैं एक इम्पोर्टेंट बिजनेस टॉक कर रहा हूँ ना। अरे तो पापा जी फिर तो मुझे ये टॉक जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कल मुझे ही ये बिजनेस संभालना है। हाँ तो तुम कल को संभाल लेना ना, अभी तो मुझे काम की बात करने दो, जाओ यहाँ से। पापा जी वैसे मैं एहतियातन बता दूं, आप अपने मासूम दामाद को उसी के कमरे से निकाल रहे, अच्छा नहीं कर रहे आप। ठीक है तुम बैठो, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं पापा जी, ओहो पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। अरे बस तुम मुझे टाइम और जगह बता दो, वो पूरा इलाका जो है ना वो मेरा देखा हुआ है, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। नबील, मुझे लगता है पापा जी ने ना कोई पैकेज लिया हुआ है और ये कब से लगे हुए हैं फोन पे। क्या कर रहे हैं महमूद साहब? पापा जी बिजनेस डील कर रहे हैं यार। वो जो पापा जी कर रहे हैं वो बिजनेस डील है। हाँ जी। अच्छा जी। पापा जी कैरी ऑन, कैरी ऑन। ऑन ऑन। क्या करूं, बात करने को मौका ही नहीं। ये क्या हो गया तुम लोग को? भाई क्यों मेरे पीछे लगे हो? 2 पल सुकून से बात नहीं करने दे रहे मुझे। अरे 2 पल, 2 घंटे हो गए आपको इस फोन से चिपके हुए, छोड़े इसको, हमसे भी बात करें ना। मुझे नहीं करनी तुम लोगों से कोई बात। हाँ? यार क्या हो गया पापा जी को? महमूद साहब मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। अरे बाबा दाल नहीं, आज तुम्हारी माँ ने भिंडियां पकाई हैं। ओफ यार मैं पापा जी की बात कर रहा हूँ, आप चेक नहीं कर रहे, वो हमें मुंह नहीं लगा रहे। आए चेक करें ये बात किससे कर रहे हैं। हाँ, चलो चलो। पर ठीक 2 बजे मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। क्या? नहीं नहीं, कोरियर क्यों कराऊंगा भाई, इतनी दूर से खुद लेके आया तोहफे, तुमसे मिलके जाती तौर पे दूंगा ना। बस तुम देखो, तुम टाइम कंफर्म कर दो ना सोनिया। पापा जी टाइम तो बुरा ही चल रहा है आपका। लोग मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? क्योंकि पापा जी आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। और वैसे भी पापा जी इस उम्र में ना आपको ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए। अरे भैया हम शरीफ लोग हैं, ये छिछोरपना जो है ना हमारे घर में नहीं चलेगा। तुम्हारा घर? अरे इस घर को मैं चलाता हूँ और तुम लोग का कोई ताल्लुक नहीं इस चीज से। जाओ अपना काम करो। अच्छा हमारा ताल्लुक नहीं है तो कोई बात नहीं, खूबसूरत का तो है ना। आखिर उसे भी पता चले कि उसके लफंगे पापा जी ने जो अपनी तरफ से वो समझती पड़े कयूट हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं इस घर में। नहीं, नबील नबील वो खूबसूरत का ना बताना, मैं बताता हूँ। असल में यार ना मैं सोनिया से बात कर रहा। सोनिया हुसैन, वो जो एक्ट्रेस है? नहीं नहीं, ये दूसरी है। इससे ना इंटरनेट पे मेरी दोस्ती हुई है। ये बहुत खूबसूरत, कम उम्र है यार। हमारी दोस्ती ना 1-8 महीने पहले हुई, सिर्फ फोन पे बात हुई है। आज मैं पहली बार उससे मिलने जा रहा हूँ। तौबा 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 भाई, हमने तो आज तक इंटरनेट पर ऐसी किसी से दोस्ती नहीं लगाई है। ठीक है पापा जी, मैं खूबसूरत को नहीं बताता, लेकिन मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए कम से कम 50,000 रुपया चाहिए। मेरा मुंह भी। 50,000? दिमाग खराब है क्या? अरे मैंने कोई गुनाह किया है? मैंने सिर्फ मोहब्बत की है। मोहब्बत पापा जी क्या हो गया, इस उम्र में आपको सिर्फ गैस हो सकती है। और देखें मैं आपकी मोहब्बत कैसे ठीक करता हूँ, अभी आया मैं। पापा जी मैं तो कहता हूँ ये गया है शुरली अंदर, आप मेरे साथ ना कोई तय कर ले, कोई ले। अरे चलो तुम तय कर ले। वैसे तो तू हमारे सामने कभी मटर, कभी आलू, कभी लौकी, कभी टिंडे की सब्जी रख देती है नसरीन। आज तेरे दादा आ गए हैं तो तू ये मटन बना रही है? माँ जी वो मेरे दादा नहीं मेरे पापा हैं, कभी कभार तो मिलने आते हैं मुझसे। हाँ कभी कभी आते हैं, जब भी तो मुंह उठा के खाली हाथ आ गए। मेरे अब्बा जी जब आते थे ना तो कभी 1 किलो आटा, तो 1 बोरी चावल, तो घी के डब्बे, मिर्चियों का अचार सब लेके आते थे साथ। तो इसमें क्या बड़ी बात है माँ जी, हमारे घर में भी आटा, चावल, घी, अचार सारा कुछ पापा के पैसों से आता है। ज्यादा अपने पापे के पैसों की हमें वो ना दे, हम लोग भी खानदानी वो हैं। वो क्या फकीर? आज मैं तेरी बहन को नहीं छोड़ूंगी। ओ माँ जी ये मेरी बहन नहीं मेरी बीवी है यार, क्यों निकाह तोड़वाना है मेरा? समझाओ यार नबीले ने।
जानू, माँ जी की बातों को दिल पे मत लो। तुम्हारा क्या ख्याल है, पापा जी क्यों इस तरह तशरीफ लेके आए हैं? जाहिर है मुझे मिस कर रहे होंगे, इसलिए आगे मुझसे मिलने। तुमसे मिलने नहीं आए, वो सोनिया से मिलने आए हैं। बशा इस शहर में उनकी कोई दूसरी बेटी सोनिया भी है? माँ जी, मैं उनकी अखलौती औलाद हूँ। ओ माँ जी, सोनिया उनकी बेटी नहीं, इंटरनेट फ्रेंड है, बल्कि गर्लफ्रेंड है। Shut up, नबील। अच्छा, मेरी बात का एतबार नहीं आ रहा ना? आके देख लो, आओ, आए माँ जी, आओ, 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 आओ। पापा जी बताए, छोड़ो पीछे आ गए, बताए छोड़ो। बताए मुझे क्या मतलब, क्यों बताऊं मैं? पापा? हाँ बेटा। तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं था ना? अपने रोमांटिक पापा से पूछो, लाहौर से फ्लाइट पकड़ कर क्यों आए हैं? अरे मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, और भला क्यों आऊंगा? अच्छा खूबसूरत, इनसे को जरा अपना मोबाइल तो चेक करवाएं। हाँ पापा जी, जरा दिखाए ना, निकाले अपना मोबाइल। अच्छा भाई, बताता हूँ बेटा, मैं असल में सोनिया से मिलने आया था, वो मेरी दोस्त है। देख लिया जानू, अपने कयूट पापा जी का असल चेहरा। पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेहया बुड्ढे, इस उम्र में लड़कियों से दोस्तियां करता फिरता है, शर्म नहीं आती तुझे? अरे क्या हो गया तुम लोग को? मैं कोई दिल लगी नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ उसके मामले में, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पापा फिर से शादी? हाँ बेटा, देखो मैं क्या करूँ, मैं कब तक अकेला रहूंगा? मुझे भी तो किसी के साथ की जरूरत है ना। बस तो फिर आज की मुलाकात के बाद ना मैं शादी की बात कर लूंगा, और पहले मिल लूँ उससे। 2 बजने वाले, मुझे तैयार भी होना बेटा। ठीक है बाबा जी, अगर आपकी नीयत जो है वो शादी की है, तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, पर शादी के मौके पे मुझे सोने की 6 चूड़ियां चाहिए। हाँ जी, 2-2 तोले की 1 चूड़ी चाहिए मेरी माँ को। क्या हो गया है आप सबको? पापा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आप उस लड़की को जानते भी नहीं है ठीक से। हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक काम करते हैं, पहले मैं और नबील जाके ना उससे मिलके अपनी तसल्ली कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। अरे क्या ठीक है भाई, तुम दोनों उससे मिलके क्या करोगे? अरे पापा जी, आप इतने मासूम आदमी हैं, पिछली दफा भी बुरे लोगों में फंस गए थे, इस दफा हमने आपकी शादी बहुत देखभाल के करानी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सोनिया के सामने ना मेरी बहुत तारीफें करनी है। हाँ, हम बोलेंगे लड़का बड़ा दुबला पतला है। अरे उसकी तो आप फिक्र ही ना करें, आप देखिएगा हम आपका रिश्ता करवा के ही दम लेंगे, लेकिन बदले में आप हमें 5-5 लाख रुपया देंगे दोनों को। ये चीज मेरे अजीज। अगर सोनिया के घर वाले खुशी खुशी मान गए तो? पापा, आप क्यों देंगे इनको 5 लाख रुपए? बेटा खुशी का मौका है, थोड़ा खर्चा तो करना पड़ता है। भाई, ये दूल्हा तो बड़ा दिल वाला है। देख भाई, दोनों हाथों से तूने पैसे लुटाने अपनी चौथी शादी पे। हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। पापा जी, इसी बात पे 10,000 निकाल ले। अरे भाई 10,000 किस बात के? अरे पापा जी, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, हम जरा एसी वाली गाड़ी बुक करवा के जाएंगे ना। हाँ भाई, अब नई अम्मी जी के सामने हम रिक्शे से उतरेंगे तो आपकी इज्जत खाक में नहीं मिल जाएगी। हाँ, ये बात तो एक सेकंड का, ये टोकरी हो जाएगी भाई। ये लो 10,000। ठीक है बाबा जी, ठीक है बाबा जी, ठीक है बाबा जी। अच्छा सुनो, मैं कुछ तोहफे तहफ़ लेके आया हूँ, उसके लिए बैग में रखे, वो मैं लेके आ रहा हूँ, वो दे देना। हाँ, वो भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए। बाबा जी, वो भी दे दीजिए। एक्सक्यूज मी, आप सोनिया हैं? जी, आप लोग कौन है? मी माई सेल्फ महमूद साहब। बड़े मुंह वाले। और ये ना सदीकी साहब ने आपके लिए कुछ तोहफे भिजवाए हैं। आप ये नहीं पूछेंगी कि सदीकी साहब क्यों नहीं आए? हाँ, अब क्यों नहीं आए? दरअसल सदीकी साहब ने ना हमें भेजा है रिश्ता पक्का करने के लिए। हाँ। किसका रिश्ता? अरे आप दोनों का रिश्ता, वो तो हमें पता है कि पापा जी जो है वो आपके वालिद की उम्र के हैं, लेकिन अगर आपकी भी खुशी इसी में है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाकी बातें ना मैं सिद्दीकी से कर लूंगी। अरे रुके तो, जाने से पहले अपना चेहरा तो दिखाती जाओ। देखिए अंकल, मैं बहुत पापड़दार लड़की हूँ, ये फजूल बातें ना करें आप। अबे निकाब उठा, चल निकाब उतार, तेरे बाप पर्दा की खैर हो, निकाल। अबे तेरा हाथ पकड़ते ही मुझे पता चल गया था कि कितना मर्दाना हाथ है। महमूद साहब, एक काम करें, जरा पुलिस को तो बुलाएं। हाँ, बुलाता, अभी बुलाता हूँ। मुझे माफ कर दे। मैं तो इंटरनेट पे ना सिर्फ शुक्र लगा रहा था। मैंने बुड्ढे से बस कुछ गिफ्ट मंगाए थे। जो लिस्ट मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे भेजी थी, वही लिस्ट मैंने बुड्ढे को फॉरवर्ड कर दी थी। मैंने तो कहा भी था कि कोरियर कर दे, लेकिन वो ठरकी बुड्ढा मुझसे मिलने आ गया कराची। मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे। अबे जब वो आ ही गया है लाहौर से कराची,
तो कुछ बेनिफिट हम भी उठा लें, क्यों महमूद साहब? वो कैसे? अरे अब आप दोनों आए, तुम भी आओ, आप भी आए, आए और मेरी बात कान खोल के सुने। आगे तुम लोग। अरे कैसी है मेरी सोनिया, कैसी है? पापा जी, बापर्दा शरीफ नेक लड़की ढूंढी है आपने। अच्छा, तो वो दिखती कैसी है? पापा जी, किसी बहुत ही आला खानदान की लड़की लगती है, निराली की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। अबे छोड़ उसको, दिखने में कैसी है वो बताओ ना। भाई वाह, क्या खानदान है पापा जी, वाह वाह वाह। आला खान और खानदान की खैर है, दिखने में कैसी है वो तो बताओ। बाप पर्दा लड़की है पापा जी, मैंने उसका चेहरा थोड़ा देखा है, वो तो महमूद साहब को उसने अपना मुंह बोला बाप मान लिया था, इन्होंने देखा है। बताएं। अच्छा अच्छा, वो दिखती कैसी, तुम बताओ, तुमने चेहरे देखा है, दिखने में कैसी है? क्या बताऊं? अब बताऊं? क्या बताऊं पापा जी आपको मैं? इतनी हसीन लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी पापा जी। सच सच? अच्छा ये बताओ, वो रिश्ते का क्या, शादी के लिए तैयार है? क्या कहा उसने? पापा जी पहले थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन जब मैंने आपकी तारीफों में जमीन आसमान को एक कर दी है तब मानी है। थैंक यू नबील, थैंक यू सो मच यार। अरे भी जो मैंने तारीफें की हैं वो भी तो बताओ ना। हाँ पापा जी, महमूद साहब ने भी ऐसे दो चार जुमले बोल दिए थे, लेकिन जब मैंने तारीफें की है ना, उसी से दिल पिघला है उसका। अब आगे क्या करना? सुनो सुनो, तुम लोग अब मेरी मुलाकात करा दो उससे, है? आप एक काम करें पापा जी, आप फोन निकाले और नई अम्मी जी को मिलाएं। अच्छा। महमूद साहब उन्हें बुलाते हैं। अच्छा, ये लो। महमूद साहब बुलाएं महमूद साहब। हाँ, बेल जा रही है, बेल जा रही है। जा रही। हेलो, हाँ सोनिया बेटी, मैं ना महमूद साहब बात कर रहा हूँ, तुम्हारा मुंह बोला अब्बू। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ना पिन भेजता हूँ, तो तुम फौरन मेरे घर आ जाओ, तुम्हारी मुलाकात करवानी है सदीकी साहब से। अरे भाई, तुम ट्यूशन का बहाना करके आ जाओ ना, घबराओ नहीं, यूं समझो कि तुम अपने बाप के घर आ रही हो। हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दो, बल्कि ये पिन सेंड कर रहा हूँ, तुम फौरन आ जाओ बस। है हाँ, ओके, खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। नबील, पिन भेजो इसको। पापा जी मुबारक हो, आ रही है सोनिया अम्मी जी, प्यारी अम्मी जी, सोनिया अम्मी जी आ रही है। माशाल्लाह, कितनी नेक है मेरी होने वाली बहू। अरे मोमो, ये तुम्हारी बहू नहीं है भाई, अरे इसके रिश्ते की बात सदीकी साहब से चल रही है। नहीं, मुझे तो यही वाली बहू चाहिए। सोनिया, तू बन जाना मेरी बहू। ओ माँ जी, क्या कह रही हैं यार, ये तो खुद मेरी बहनों जैसी है। आपके घर में और कौन कौन है? जी, मेरे घर में एक अम्मी दो अब्बू हैं। क्या? मेरा मतलब है एक अब्बू और दो अम्मी हैं। दो शादी होगी ना अब्बा जी। अरे भाई, मुझे तो बातचीत का मौका दो ना। कंट्रोल करे पापा जी, कंट्रोल। मैं कुछ करता हूँ। मेरा ख्याल है कि लड़का लड़की को आपस में बात करने की इजाजत दी जाए। मेरा मतलब है पापा जी और सोनिया को आपस में बातें करने की इजाजत दी जाए। हाँ, जाओ बेटा, क्यों नहीं, अपना बाप ही समझो। अरे भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे अपना बाप ही समझो। बच्ची, तुम जाओ सदीकी साहब के साथ बाहर लॉन में ना जरा दूर दूर बैठ के गपशप लगा। जाओ सोनिया, जाओ। पापा जी ले जाए सोनिया को और दूर जाने दो ना। देखो जानू, हमें जो है ना वो पापा जी की शादी की अब करनी चाहिए तैयारियां, लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस बार ना हनीमून पे हमने पापा जी के साथ जाना है। Shut up, नबील। मुझे नहीं पता यार, हर बार शाटा। देखिए, आप जरा दूर से बात करें। तो असल में मेरी नजर कमजोर है ना, तो दूर की, तो इसलिए मैं करीब से आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। वो तो आप करीब से भी नहीं देख पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि मैं अपना नकाब ना शादी के बाद ही हटाऊंगी। मैं बहुत मशे की लड़की हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात बताओ, मैं कैसा लगा तुम्हें? बुढ़े? हाँ? मेरा मतलब है कि आप ज्यादा बुढ़े तो नहीं लगते, बस मेरे अब्बू से 5-6 साल बड़े ही होंगे। जी। अच्छा छोड़ो इस बात को, अच्छा करो ना, तुम अपने अब्बू को यहाँ बुलवा लो ना, उनसे हम रिश्ते की बात डन कर लेते हैं। बस अगले ही सीन में मैं उनको फोन करके बुलाती हूँ। पता है तुम्हें सोनिया, ये जो बुलबुले का लॉन है ना, ये बहुत ही मुबारक और रोमांटिक है। भाई चाहे चुड़ैल हो, जिन भूत हो, कोई भी कपल हो, उससे यहाँ गाना जरूर गाया। चलो हाँ, हम भी एक गाना पिक्चराइज कराएं, हैं? उफ, कितने अच्छे चोरे हैं आप। अरे वो तो मुझे भी अंदाजा है। प्लीज सोनिया डार्लिंग, मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, नाचेंगे आप, मुझे तो शर्म आती है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते
पापा जी आके बैठ जाएं। आपके होने वाले ससुर आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। आ जाए बैठे पापा जी। आप तो बिल्कुल ही टेंशन में आ गए हैं। आपका वेट ही ना कम हो जाए। हमारी डील तो इसी वेट पे हुई है ना उनसे। मैं ठीक लग रहा हूँ ना? बिल्कुल हुमायूं सईद लग रहे हैं आप। मंजूर कुरैशी। आंटी झूठ तो कम बोले, ये हुमायूं सईद नहीं फैसल कुरैशी लगते हैं। अरे नहीं भाई, वो तो मुझसे कुछ 2-1 साल बड़ा है भाई। हेलो, हाँ, क्या हुआ अब्बू को? नहीं सोनिया, क्या हो गया बताओ। मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है और उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया है। 5 लाख रुपए चाहिए। ओहो, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और तू फिक्र ना कर, तेरा दूल्हा निकालेगा अस्पताल के पैसे। पापा जी पैसे निकाले यार। मैं क्यों निकालूं पैसे भाई? किसी अनजान आदमी के लिए है? अरे तुम्हारा होने वाला ससुर जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और तुम। अच्छा, अब मैं देता हूँ। चलो सोनिया, हम अस्पताल चलते हैं। यार कहाँ चलो सोनिया? पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं? आप वहां जाके क्या कहेंगी कि आप कौन हैं? आप ये कहेंगे कि आप उनके होने वाले दामाद हैं। यदि आप चाहते हैं उनको 2-3 हार्ट अटैक ऊपर नीचे आ जाए तो फिर? अरे तो फिर क्या, मैं और नबील सोनिया के साथ जाकर ये पैसे जमा करवा के आ जाते हैं। ठीक है। मैं लेके आता हूँ पैसे, लेकिन देखो तुम लोग उनको रिश्ते के लिए बना के आना वापस। ऐसे बता। फिक्र ही ना करें आप। कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं। जे तेरे प्यो को कुछ हो गया ना तो तुमने घबराना नहीं है। ये सदीकी भी तेरे प्यो वर्ग ही तो है ना। नहीं, देखो तुम सारे मामला देख लेना और अभी सोनिया के अब्बू से किसी चीज की बात नहीं करनी। जब ठीक हो जाएंगे ना तब उनको इनवाइट करेंगे, तब रिश्ते की बात करना। ठीक है चलो डन है। ले भाई, क्या याद करेगा तू? पूरा 15,000 रुपया याची कर। 1.5 लाख की बात करके 15,000 रुपए। अरे क्या बात कर रहा है तूने किया क्या तुझसे लड़की की आवाज नहीं निकल रही थी? ऐसा लग रहा बैठा था। हुआ गला था यार। ऐसे लग रहा था जैसे हिजड़ा मुरम्मत कराया हुआ है। और क्या, और किया क्या तूने? काला बुर्का पहन के सारा दिन किचमिची क्या करते रहे हो? तो सारा दिमाग तो हमने लड़ाया, असल काम तो हमने किया, आइडिया तो हमारा था। अरे वाह, सारा रिस्क लिया मैंने। वो बुढ़ा ठरकी नाच के मेरे पे डोरे डाल रहा था। है बड़ी मुश्किल से बचाई मैंने। मैं कह रहा हूँ कि 1.5 लाख से रुपए कम ले लूंगा मैं। मुझे पहले ही शक हो गया था। जिस तरह तुम लोग इसकी तारीफ कर रहे थे ना, तो जब मैं पैसे लेने अंदर गया था मैंने पुलिस को फोन कर दिया। आती होगी पुलिस। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार को।